नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आधुनिक इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। आज हम इस वीडियो में आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और सारे क्वेश्चन के आंसर वीडियो के साथ ही आपको याद करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में होती है, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो आप ये तो सभी जानते हैं कि जो प्लासी की लड़ाई है जो 1757 में अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी, जिसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव ने। अब बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन ये पूछे जाते थे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, लेकिन अब थोड़े घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो बक्सर का युद्ध है जो 1764 में हुआ था, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो प्लासी के युद्ध में तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और बक्सर के युद्ध में किसने किया था, कैप्टन मुनरो ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसके मध्य होता है, एक तरफ होती है अंग्रेजी सेना, दूसरी तरफ होता है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम के मध्य। ठीक है फ्रेंड्स। और एक को और क्वेश्चन है कि 1765 में कौन सी संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, जो कि किसके मध्य, ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के मध्य। क्लियर फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि राज्य सह हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था, यानी कौन से गवर्नर जनरल ने राज्य से हड़प नीति या फिर जाब्ती सिद्धांत लागू किया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जहां भी आपको फ्रेंड्स हड़प नीति की बात हो, क्या नाम याद रखना है, डलहौजी। इन्होंने फ्रेंड्स निम्नलिखित, मतलब मैं जो आपको नाम बताऊंगी उन क्षेत्रों पर हड़प नीति लागू की थी। वो है फ्रेंड्स झांसी, सतारा, जेतपुर, संबलपुर हो गया, उदयपुर हो गया, नागपुर और बगाट। इन सभी स्थानों पर इन्होंने हड़प नीति लागू की। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, भारत का पहला गवर्नर जनरल। अभी मैंने आपको बताया कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो बंगाल के पहले गवर्नर थे। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स के द्वैध शासन नीति को समाप्त किसने किया। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो द्वैध शासन नीति है उसकी शुरुआत किसने की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसे समाप्त किसने किया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है फ्रेंड्स, वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया और लागू किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। अब बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। देखो फ्रेंड्स मैंने एक ट्रिक बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसे आप ये हमेशा याद रख पाओगे कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, या फिर सिर्फ गवर्नर कौन थे। ठीक है, तो आप वो भी वीडियो ज़रूर देखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वॉरेन हेस्टिंग। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा को अंत करने का और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, जो कि कौन थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति जो कि कहाँ से प्रारंभ होती है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरठ, जो कि कहाँ पर है, भारत के यूपी राज्य में। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कब होती है, यानी इसकी दिनांक क्या है। तो 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। अगर ये भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि 1857 की क्रांति की तय तिथि क्या थी, यानी शुरुआत तो होती है 10 मई को, लेकिन जो तय हुई तिथि थी वो क्या थी, 31 मई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 31 मई क्या थी, तय तिथि थी। अब बात करेंगे 1857 की क्रांति होती किस कारण है, तो इसके बहुत सारे कारण थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक कारण। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि वर्ष 1857 के विद्रोह में
निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? यानी 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे। यानी 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले या फिर अपना बलिदान देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मंगल पांडे। फिर अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ये तो फ्रेंड्स सभी को पता है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। अब बात करेंगे फ्रेंड्स रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। एक अंग्रेज अधिकारी थे ह्यूरोज, उन्होंने उनके बारे में क्या बोला कि सभी विद्रोहियों में से एकमात्र पुरुष कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो ये भी आपने पढ़ रखा होगा फ्रेंड्स कि जो 1853 का जो एक्ट था ना, यानी 1853 के चार्टर एक्ट में जो सिविल सेवा थी उसमें भारतीयों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का अवसर मिला। तो उसमें बैठने पर भारत के पहले कौन से व्यक्ति थे जो आईसीएस सेवा में चुने गए? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1905 में जो बंगाल का विभाजन है वो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। अगर हम डेट की बात करें तो 16 अक्टूबर। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने देशभक्ति की भावना को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन किया। लेकिन फ्रेंड्स 1911 में बंगाल विभाजन क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1911 में बंगाल विभाजन वापस रद्द कर दिया गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स के देश बंधु की उपाधि संबंधित है, यानी देश बंधु उपाधि किसकी है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास को। यानी चित्तरंजन दास, जिन्हें सीआर दास भी बोलते हैं, उन्हें देश बंधु की उपाधि प्राप्त हुई। फिर अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? ये तो हम सभी जानते हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये कब दिया था? तो सन की बात करें तो 1943 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो आप सभी को पता है 13 अप्रैल सन 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर पंजाब में। और गोली चलाने वाले कौन थे? जनरल डायर। फिर अगला क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? आप सभी ने फ्रेंड्स नमक सत्याग्रह या फिर दांडी यात्रा का नाम सुना होगा, जो कि कब होता है? 1930 में। होता क्या है फ्रेंड्स कि गांधी जी अपने इठोत्तर सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक पैदल यात्रा करते हैं और फिर वहां जाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने बोला? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने बोला था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी राइट। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना कब होती है? 1885 में। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष पद पर कौन रहे? तो डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत होता है? तो ये तो आप सभी जानते हैं कि माउंटबेटन योजना। इसकी दिनांक क्या है? 3 जून 1947। यानी माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का क्या होता है? विभाजन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कायदे आजम किसे कहा जाता है या फिर कायदे आजम किसे बोला जाता है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स के गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला 1930 को, फिर 31 को, फिर कब हुआ था? 32 को। और ये सभी कहाँ पर होते हैं? तो लंदन में। अब बात करेंगे गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अब इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो वो कौन थे फ्रेंड्स? BR अम्बेडकर। यह भी आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक चर्चित पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस, जिसके लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास। इनकी एक कौन सी पुस्तक थी? इंडिया फॉर इंडियंस।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ। तो सबसे पहले जो साइमन कमीशन है इसका गठन कब होता है 1927 में, और ये भारत कब पहुंचता है या फिर भारत आगमन किस वर्ष में होता है तो 1928 में। ठीक है, गठन पूछे तो 1927 और भारत कब पहुंचा 1928 में। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। ये फ्रेंड्स हमने टोटल 25 क्वेश्चन देखे, इसके साथ हमने साइड में भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।